एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। माँ, नक्श कहाँ है? उस लड़के से क्यों शादी करवाई मेरी? શું વાત કરે છે? मेरी कोई गलती नहीं। उस नालायक लड़के से तेरी शादी मैंने नहीं, तेरे बापू ने करवाई है। मेरी कोई गलती नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह रहे थे कि तभी नक्श आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। तभी चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, लो, आ गए शहजादे, नैन मटक्का कर। अभी भी तुम्हारी काम चोरी की बातें हो रही थी यहाँ, समझे? और मम्मी प्लीज, नॉट नाउ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, विहान मेरा इंतजार कर रहा है। और तुम देखो, काम चोरी में तो तुम सबसे आगे निकल गए। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और लौटते समय रामनिक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। ये फाइल ले लो। नक्श चित्रा से तो कभी कभी बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर आओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हाय विहान। यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है, पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। कुछ लोगों की वजह से ना घर से निकलने में देर हो जाती है। ये आदमी इतना खाली 1 घंटे से मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा। क्या हुआ विहान? बहुत मुस्कुरा रहे हो। कोई लॉटरी लगी है? हाँ, ऐसे ही समझो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम का है। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस, सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह विहान, ये मेरे लिए लाए हो? हाँ। ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। कैन यू? अनिका, मैंने आज से तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज दूंगा। ये आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाके दिया। ये हीरा असली नहीं है। इस आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाके दूंगा, और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं करती? विहान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है और इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। नक्श के इस हरकतों की वजह से अगर विहान ने मेरी कंपनी से बैकआउट कर दिया तो क्या होगा? नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहां पर लेकर आई। अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगी उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। फटीचर, कहाँ गुस्सा चला रहा है?
वो मुझे अंदर होटल में जाना है, मुझे इनवाइट किया गया है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले अपनी हालत तो देख ले कैसी है। ये होटल प्राइम है, शहर के हैं सब लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों के साथ में आते हैं, और तू भिखारी अंदर घुसेगा? मैं तुम्हें घुसने दूंगा? चल भाग यहाँ से। अरे आप सुनिए मेरी बात, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी होके आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो चल भाग यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? वो भी होटल के गेट पे। पता नहीं ऐसा करने से होटल की रेपुटेशन कितनी खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर पता नहीं कहाँ अंदर घुसा चला रहा है। मैंने हटाया तो हट नहीं रहा है। अरे नक्स सर, आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, नहीं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता। अपने मालिक को एक गरीब फटीचर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।